हेलो प्यारे बच्चों, मैं अंशिका सिंह स्टडी विद अंशिका के साथ आप लोग को बता दें इस समय मेरा बीए का पेपर चल रहा है। इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ। तो आज मैंने बहुत टाइम निकाल कर आप लोग के लिए क्लास लाई है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आप मेरे जो मेहनत है उसको देखते हुए एक लाइक तो करेंगे ही। हम प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, प्रोनाउंस और उनके प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला प्रकार पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें देखो डिफिनेशन क्या दिया गया है। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल हो गया whom, who, whom, whose, which, what, etc. ये सब क्या है? आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब हम आगे बढ़ेंगे। इंडिफिनिट, इंडिफिनिट प्रोनाउंस क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउंस अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। इसमें डिफिनेशन देखिए। किसी प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, वे इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है, वे इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख लिए, वन, नॉन, दे, ऑल, मेनी, फ्यू, अदर, सम, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समवन, एनीबडी, नोबडी। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब इसका सिंपली कहने का मतलब जिन प्रोनाउन से, जिन सर्वनाम का किसी निश्चित मतलब वो निश्चित ना हो, वो निश्चित ना कोई वस्तु हो अथवा कोई व्यक्ति का बोध नहीं कराता, कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहा है, तो क्या होता है? अनिश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं आपको सबसे लास्ट में एकदम अच्छे से बता दूंगी कि क्या कहने के लिए कोशिश हो रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कह रहा है? मतलब जैसे दिस इज ए बुक विच आई बॉट, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता हो, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को क्या करता है? जोड़ता हो तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ द बुक विच आई बॉट। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? विच। क्या है? विच। इसमें दो शब्द हैं, जैसे दिस इज़ द बुक, आई बात है बुक। तो ये दो सेंटेंसों को एक में जोड़ रहा है, संबंध बना रहा है। तो कौन संबंध बना रहा है? विच। इसमें दैट, इसमें हुज, हु, हुम, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होता है? विभाग सूचक सर्वनाम। क्या होता है? विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वह प्रोनाउन है जो वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। मतलब कि आपको हम सिंपली भाषा में समझा दें तो डिस्ट्रिक्ट प्रोनाउंस वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी मतलब भीड़ में से किसी एक
का बोध कराना ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। जैसे दिया गया है ईच ऑफ द बॉयज़ कैन गो, इसमें जो ये ईच शब्द है, जो ये ईच शब्द है, यही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर, नाइदर, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे कह रहा है ईच ऑफ द बॉयज़ कैन गो, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। रीड नाइदर ऑफ दीज बुक्स, इन पुस्तकों में से कोई सी भी पुस्तक पढ़ो। इन पुस्तकों में से कोई सी भी पढ़ो। नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट केम, दोनों नौकरों में से एक भी नहीं आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आप ये पूछेंगे आइदर या नाइदर क्या होता है, तो हम आगे आइदर और नाइदर के बारे में ही समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम और जो टाइप्स होते हैं उसको पढ़ते रहेंगे। जैसे आइदर का अर्थ है दो में से प्रथम या द्वितीय, और नाइदर का अर्थ है दो में से न प्रथम न द्वितीय। मतलब आइदर और नाइदर का क्या मतलब है, जैसे देखिए आइदर और नाइदर का क्या मतलब है, सिंपली भाषा में दे दिया गया है। आइदर का अर्थ होता है दो में से या तो प्रथम या द्वितीय, मतलब या तो वो पहले हो या दूसरा हो। नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से न प्रथम हो न द्वितीय हो, मतलब कोई भी नहीं है। जो ये आइदर होता है या आइदर, ये जो आइदर है ये निगेटिव होता है किसका, नाइदर का। नाइदर का क्या होता है, निगेटिव होता है। अब दूसरा नोट क्या दिया है, आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन ईच का दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। जैसे आप तीनों सेंटेंसों में, एक में ईच, एक में आइदर, एक में नाइदर दिया गया था, तो ये सब आप देखें। तो इसीलिए हम इसको समझा दे रहे हैं कि आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, और ईच का प्रयोग होता है दो में से किसी एक, प्रत्येक के लिए किया जाता है। दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। और आइदर का प्रयोग दो में से प्रथम या द्वितीय, और नाइदर का प्रयोग न प्रथम न द्वितीय के लिए होता है। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। ये देखो सिंपल है, निजवाचक सर्वनाम वह प्रोनाउन जो यह बताता है कि काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, इसके बाद में एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्फ जुड़ता है, यह प्राय क्रिया पश्चात आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है। इसमें हम बता दें आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पहचानना है तो लास्ट में क्या होगा, सेल्फ होगा और सेल्फ्स होगा, ये सब होंगे। जैसे है आई हर्ट माई सेल्फ, यू वर्कड योर सेल्फ, सी लव्ड हर सेल्फ। यहाँ जो है यू वर्कड योर सेल्फ, तो यू क्या है, यू क्या है आपका, यू बहुवचन है कि एक वचन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आपको हम बता दें यू प्लूरल है। तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, योर सेल्फ नहीं होगा, सेल्फ्स होगा, तो आप इसको गलत काट दीजिए और यहाँ सेल्फ्स लिख लीजिएगा, यू वर्कड योर सेल्फ्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और इसके कहने का मतलब क्या है कि ये क्रिया के पश्चात आता है, ये क्रिया के पश्चात आता है। जैसे आई हर्ट, तो ये क्रिया है और क्रिया के पश्चात क्या आया है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब आते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउंस जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालते हैं वो एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं।
ये प्रोनाउंस सदैव नॉमिनेटिव केस में होते हैं। इन प्रोनाउन में सेल्फ तथा सेल्फ्स लगता है, परंतु यह प्राय क्रिया से पहले आते हैं। अभी तक क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्रिया के बाद आता था, एम्फैटिक प्रोनाउन में क्रिया से पहले आ रहा है। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। आई माई सेल्फ डिड इट, यू आवर सेल्फ कैन डू इट, यू योर सेल्फ कैन सी इट। ये सब क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउंस के कुछ उदाहरण हैं। अब हम आपको बता दें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। कई बच्चों का ये प्रश्न आएगा कि मैम एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर क्या है, तो उसे हम बता रहे हैं। तो जैसे देखो, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस में अंतर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में सेल्फ का अर्थ होता है अपने आप, परंतु एम्फैटिक प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ होता है स्वयं। जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और आई माई सेल्फ कैन डू इट, आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं स्वयं अकेले, स्वयं मतलब अकेले ही इसे कर सकता हूँ। ये क्या है? एम्फैटिक। क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन। और इसमें जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्रिया के बाद आता है, और जब एम्फैटिक प्रोनाउन होता है तो उसमें क्रिया के पहले आता है। ये माई सेल्फ, माई सेल्फ्स, ये सब चीज़ें, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। और जैसे आप आगे पढ़े होंगे इसमें नॉमिनेटिव केस, ये चीज़, तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस मैं जल्दी ही, मेरा पेपर समाप्त हो जाएगा तो मैं जल्दी ही वो क्लास आपके लिए लाऊंगी कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होते क्या हैं। जैसे बहुत बच्चे हैं नहीं समझ पाते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब क्या होता है, तो मैं कोशिश करूँगी किसी दिन वो भी क्लास लाने की। अगर आप लोग ऐसे सहयोग करते रहेंगे, लाइक कमेंट करते रहिए, तो शायद मेरा मनोबल और बढ़े। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, जब दो प्रोनाउंस साथ साथ आते हैं तो वो क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। जब दो प्रोनाउंस साथ साथ आते हैं, जैसे मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, द बॉयज हेल्प्ड वन एनदर। तो इसमें जो ईच शब्द है, क्या है? ईच एनदर और वन एनदर, ये क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें दो प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं। तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने प्रोनाउंस आपको समझा दिए और प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं ये सब मैंने समझा दिया। रही बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज आप लोग कभी करते नहीं हो, इसीलिए अब हम देना बंद कर दिए हैं। आप जिस दिन मुझे कमेंट में बोलेंगे कि मैम सबसे लास्ट में जो आप पढ़ाती हैं उसका एक्सरसाइज डालिए, तब मैं डालना प्रारंभ करूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ग्रामर हमारी क्लास लेते रहिए, मौज कीजिए आराम से। थैंक यू सो मच।